कैथल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैथल के जिला अध्यक्ष अशोक गुजर जी को, मंत्री कमलेश ढांडा जी को, सांसद नायब सैनी जी को, विधायक लीलाराम गुजर जी को एवं समस्त पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि कपिल कमल कार्यालय का आज उद्घाटन कैथल में हुआ है और हमारे माननीय प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यसभा सांसद विप्लव देव जी के हाथों से हुआ है। हमारे सब साथी कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी इसमें इस मौके पर सहभागी हूं। हमारे लिए कार्यालय का मतलब बहुआयामी है। एक समय था जब हम केवल संगठन करता थे, उसके बाद सने सने हम जब चुनाव लड़ने लगे तो चुनाव प्रबंधक बने, चुनाव प्रबंधक से आगे बढ़े तो आंदोलनकर्ता बने, आंदोलनकर्ता से आगे बढ़े तो फिर हम सरकार आने के बाद सेवाभावी संगठन बने और अब उससे भी एक लेवल और जाके प्रशासन सहयोगी सीएससी भी हमारे कार्यालय में चल रही है। यहाँ भी मैं आह्वान करता हूँ तुरंत एक अटल सेवा केंद्र यहाँ खोला जाए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने। जैसे अभी आप सेवा पखवाड़े में देख रहे हो, आपने और पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं देखा होगा इस तरह से। अब हम एक केवल आंदोलनकर्ता नहीं, केवल चुनावी प्रबंधक नहीं, हम सेवाभावी संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी सेवा करता है जिसकी सरकारी योजनाओं से कोई संबंध नहीं हो, और ऐसे भी सेवा करता है कि सरकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना, जिसके लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया प्रशासन शासन सहयोगी के रूप में भी। तो ये कार्यालय भी इसी तरह की नीचे तक लाभार्थियों को चीज़ें पहुँचे, हम उनके मददगार बने, उसके लिए काम करेगा। एक नए आयाम पर यहाँ लोगों की सेवा को ले जाएगा, चीज़ों को सरल बनाएगा। इसी विश्वास के साथ आज हम इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद है कि कपिल कमल इसका नाम रखा गया है। सांख्य दर्शन के बड़े प्राचीन मुनि हमारे कपिल मुनि हुए हैं। इस इलाके के साथ जिनका नाम जोड़ा जाता है, तो उस नाते से ऐसे विद्वान जिन्होंने पहली बार विकासवाद का सिद्धांत दिया, सांख्य दर्शन दिया और एक अलग लेवल पर थिंकिंग को ले गए, चेतना को ले गए। बाकी लोग तो बाद में विकासवाद पर उस पर आए। तो ऐसे एक मुनि के नाम पर एक कार्यालय का होने से तो उस प्रेरणा, उस मुनि की प्रेरणा भी सदा इस कार्यालय के काम में हमारे मध्य में रहेगी। कैथल जिलों की लोगों की सेवा का एक ये मुख्य केंद्र बनकर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे कार्यालय बहुआयामी होते हैं। यहाँ हम प्रशिक्षण भी करते हैं, यहाँ हम सेवा के काम भी करते हैं, यहाँ हम संगठनात्मक काम भी करते हैं, यहाँ हम बैठ के करके अपनी योजना भी बनाते हैं और उनके क्रियान्वयन की योजनाएं भी बनाते हैं। इसलिए हमारे कार्यालय किसी सरकारी ऑफिस की तरह से नहीं होते हैं, इसलिए हम उनका समय भी कोई निर्धारित नहीं होता है। कभी कभी हमारा फुल टाइमर है तो उसका आवासीय भी होता है। तो हमारे कार्यालय एक तरह से हमारी तपस्थली होती है, जिसमें हजारों कार्यकर्ता वर्षों तक जुड़े रहकर और जीवन भर कार्यकर्ता बनकर, क्योंकि हमारे संगठन को हम पारिवारिक संगठन कहते हैं, जो एक बार बीजेपी में आता है उसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि बीजेपी के झंडे में जाता है। आजीवन हमारे काम में लोग रहते हैं। इस प्रकार का संगठन दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसके बाद अनेकों तपस्वियों ने खड़ा किया है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही महत्व की बात है। जहाँ पीढ़ियों तक लोग काम करते हैं, उसके लिए अभी तक हमारे पास कोई अपनी जगह ऐसी थी नहीं, आज ये जगह हुई है। तो निश्चित रूप से ये जगह भी उसी प्रकार की तपस्थली के रूप में काम करेगी जैसे हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ताओं ने किया है। हर जिले में बना रहे हैं। और जो बाकी आपके सवाल हैं उसमें हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, कार्यालय बनाने वाली कमेटी है, वो इसके जवाब देगी। विरोधी कोई भी जिनकी गतिविधियां हैं, ऐसे किसी भी संगठन को मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस भारत को जो प्रेम करता है, भारतीयता को प्रेम करता है, वो इस प्रकार की गतिविधियों को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और उसी कारण से उन्हीं गतिविधियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस प्रकार का 3 साल पहले हुए ये आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कार्यालय तक आप और मैं फिर बाद में वो अगले विषयों पर बात करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में हमने प्रबंधक लगाए हर जिले में,
उसके साथ साथ हमारी हर जिले की बैठक हो गई है, कार्यकर्ताओं की राय ले ली गई है। लेकिन 3 चीज़ों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, जिसमें पंच है, जिसमें सरपंच है और ब्लॉक समिति। जिला परिषद के बारे में सिंबल पर जाने के बारे में पार्टी में दोनों विचार के कार्यकर्ता और नेता हैं। तो जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। इलेक्शन कमेटी हमारे इस विषय में निर्णय करने वाली सबसे ऊपरी बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, उसके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। इलेक्शन कमेटी के निर्णय को आपसे अवगत कराएंगे और गठबंधन भी उसी दिशा में तय होगा। अगर सिंबल पर जाते हैं तो फिर अगली बात तय होगी, अगर सिंबल पर नहीं जाते हैं तो फिर वो विषय अपने आप ही जो है विरामित रहता है।